हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्यालय। तो जैसे कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट लॉ की नोटिफिकेशन इज आउट। सो हमारे पास मुश्किल से एक महीना बचा है, दिसंबर का मंथ है, क्योंकि जनवरी में इट इज ऑलरेडी स्केड्यूल्ड। सो आज हम बात करेंगे दैट व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्लियर यूजीसी नेट लॉ इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। तो हमने बहुत से चैनल्स में भी अपने देखा, एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड कि एक महीने में कैसे तैयारी करें। बट नॉट टू वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू विद द सेम। हम इस वीडियो में इन पर्टिकुलर हमने सारे जो 10 यूनिट्स हैं, जो सिलेबस गिवन है ऑलरेडी ऑन द यूजीसी नेट लॉग से रिलेटेड, उसको हमने सेग्रीगेट किया है कि आपको कितने दिन कौन से सब्जेक्ट पे डिवोट करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर द वेरी पर्टिकुलर एग्जाम। तो हमने इसको 3 कैटेगरीज में किया है, which is the most important subjects, the another one is the important subjects, and third one जिसके आप एमसीक्यूज के थ्रू एंड प्लस बेयर एक्ट रीडिंग से ही एस कर सकते हैं। ठीक है। सो अब ये हमारा प्लान हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि कैसे डिवाइड करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो जो हमारा मेजर पोर्शन है, जो एग्जाम में मेजर पोर्शन आएगा, उसमें हमें टोटल 15 डेज डिनोट करने हैं। अभी जनरली तो ये थ्योरी से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन अगर आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं, तो आप इन 15 डेज में एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस साथ साथ में कर सकते हैं, सो एज टू अंडरस्टैंड कि कितना आपको जितना आपने पढ़ा है, क्या उसकी नॉलेज आप एग्जाम में प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं या नहीं। तो पहला है हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज जुरिस्प्रूडेंस। इसमें आप 2 दिन लगाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि मैंने देखा है जनरली स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सब्जेक्ट मुश्किल होता है। लेकिन 2 डेज आर मोर देन इनफ। इसमें क्या क्या आता है अगर आप सिलेबस देखेंगे: नेचर, सोर्सेज ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ लॉ, लॉ एंड मोरालिटी, लीगल पर्सनालिटी के कंसेप्ट। तो अगर आप चाहेंगे तो विल ऑल्सो ब्रिंग अ वीडियो जहां पर हम हर एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लेंगे कि कौन से पार्ट को विद इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जरूरी है करना। ठीक है। फिर जो दूसरा मेजर पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट दैट वी हैव टू फोकस अपॉन इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसमें आपको 4 दिन तो देने पड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए आपको लैंडमार्क जजमेंट्स तो करनी ही है। लैंडमार्क जजमेंट्स में हमारी क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जाती है, फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जब आप नोट्स बनाएंगे, तो आप टॉपिक करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, प्लस आप लैंडमार्क जजमेंट्स करेंगे, और उनकी ईयर्स भी देखेंगे क्रोनोलॉजी के लिए। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है वो है लॉ ऑफ क्राइम्स। पर अब तो न्यू क्रिमिनल लॉज हमारे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। मैंने कई सारे ग्रुप्स में भी देखा जहां बच्चे कंफ्यूज हैं, ये बोलते हैं कि क्या हमारा नया सिलेबस आया है या पुराना ही सिलेबस चल रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें आपको न्यू पढ़ने हैं, ओल्ड पढ़ने हैं, तो इसके लिए भी एक हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन लॉ ऑफ क्राइम्स में आपको प्रॉपर पूरे 5 दिन इसलिए देने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ओल्ड प्लस न्यू आप देखिएगा। और क्या हमारा नया सिलेबस कोई आया है इससे रिलेटेड, इस बारे में भी हम एक अलग वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट इज फैमिली लॉ। अब फैमिली लॉ में 4 दिन देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें आपको हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ प्लस उसकी लैंडमार्क जजमेंट्स तीनों देख। और ये 4 सब्जेक्ट्स आपके सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इससे काफी अच्छी मेरिट बन जाती है। तो इसमें हम टोटल 15 डेज डिनोट करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करके। अगर आपकी किसी की थ्योरी अच्छी है तो आप उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो आता है हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। इसमें क्या आ गया? एक इसमें आ गया पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कमर्शियल लॉ एंड कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। इन सब में हमने 2-2 दिन दिए हैं। पर जो हमारा कमर्शियल लॉ है उसमें हमने 4 दिन दिए हैं। क्यों? क्योंकि कमर्शियल लॉ जनरली थोड़ा वीक होता है। एंड मोर ओवर, अगर आप कमर्शियल लॉ देखते हैं सिलेबस में, तो इसमें बहुत वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कंपनी लॉ है, इसमें सोगा है,
इसमें पार्टनरशिप है। तो इसमें आपको, अगर आप हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट को भी देंगे, हर एक एक बेयर एक्ट को, हर एक लॉ को देंगे, तो आपका कवर हो जाएगा। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में 2 ही दिन दिए हैं, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स वाले पार्ट में अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो और बहुत सारे अलग टॉपिक्स हैं। जो हमने अलग से थर्ड पार्ट में रखा है वो है जिसमें आपको सिर्फ बेयर एक्ट प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम इसमें थोड़ा कम टाइम देंगे, लेकिन हाँ इतना कर लेंगे कि क्वेश्चंस हम कर सके अटेम्प्ट। तो इसको हम किस चीज, कौन से हमारे हो जाएंगे, टोटल हम इसमें 7 डेज देंगे। तो इसमें हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मोटर व्हीकल एक्ट, कंपटीशन एक्ट, इसमें एक एक दिन देंगे। बेयर एक्ट रीडिंग करेंगे बस, और कहीं से एमसीक्यूज मिलेंगे तो वो करेंगे, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं। अब आईपीआर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ पे आप 2 दिन देंगे, और इन्वायरमेंटल लॉ पे भी आप 2 दिन देंगे। इन्वायरमेंटल लॉ आता है तो यहाँ पर लैंडमार्क जजमेंट फिर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने 10 यूनिट जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उसको हमने बाइफरकेट सेग्रीगेट कर दिया है। पूरा 32 डेज का प्लान बना दिया है। अभी आपके पास टाइम है, पूरा दिसंबर है, आज 26 तारीख है, तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से कर सकते हैं। और हमारी एग्जाम डेट 1 टू 19 जैन के बीच में आएगी। तो जनरली लॉ का लास्ट के अराउंड ही पेपर होता है वैसे तो हम एमसीक्यूज भी प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट, एक बार आप जब मेजर पोर्शन और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर कर लें, तो मतलब कितने दिन मान लें उसके हम, 15 दिन और 10 दिन, तो 25 डेज में आप एक बार अपना सिलेबस कवर कर लें, तो मॉक टेस्ट देने आप शुरू कर सकते हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहिए, कि सुबह जो टॉपिक पढ़ा उसके एमसीक्यूज देख लिए। और पेपर 1 को भी मत भूलिएगा। पेपर 1 के लिए आप पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे तो उसमें इजीली आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये था आपका 32 डेज का प्लान, जिसमें आपको अच्छे से थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी, किस प्रायोरिटी बेसिस पे आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है बाद में करना है वो भी आपको इसमें समझ आ गया होगा। हम कोशिश करेंगे हम वीडियो लेकर आए हर एक सब्जेक्ट के, जो हमने सेग्रीगेट किया है कि कैसे कौन सा पार्ट पे ज्यादा फोकस करें, या फिर एक और ऐसी हम वीडियो भी लेकर आ सकते हैं जिसमें हम आपको प्रॉपरली बता दें कि इस यूनिट का ये वाला पार्ट पढ़िए, इस टॉपिक का ये एमसीक्यू कीजिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरमिक्स करके करना चाहते हैं या पहले इंपॉर्टेंट पार्ट को ही कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है विद्यालय का, ये इसका क्यूआर कोड है, आप स्कैन कर सकते हैं। और आप सर्च भी कर सकते हैं लेट्स प्रिपेयर टुगेदर फॉर लॉ। उधर हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, और इसकी आपको वहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगी। सो वी होप कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और इस बार यूजीसी नेट लॉ को एस कर लेंगे। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।